लाइफ एज अ मैन इज हार्ड, और गलत गाइडेंस के साथ यह और भी अधिक कठिन हो जाता है। अधिकांश लड़कों और पुरुषों के पास कोई मजबूत मेल रोल मॉडल नहीं होता, इसलिए वे सीधे समाज की सलाह का पालन करते हैं। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो आप देखेंगे कि इससे पुरुषों का जीवन कष्टमय हो जाता है। आरंभ से ही यह झांक था कि पिता का अपने बच्चों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता था। आपकी मां की भूमिका आपको जीवन देना, आपसे प्यार करना और आपको जीवित रखना था, जबकि आपके पिता की भूमिका एक मजबूत रोल मॉडल बनना, अनुशासन लागू करना और आपको जीना सिखाना था। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अक्सर एक पैटर्न देखते हैं, जब बच्चों को उनके मां से प्यार नहीं मिलता है, कुछ लोग इसके कारण सबसे बुरे मनोरोगी बन जाते हैं। एक सॉलिड फादर फिगर का अभाव बेटियों और बेटों दोनों के लिए उतना ही भयानक हो सकता है। आज जेल में बंद सभी युवाओं में से 85% के पास कोई पिता तुल्य नहीं था। बिना पिता वाली लड़कियां अक्सर पुरुष के अटेंशन की चाहत रखती हैं और अंततः लड़कों द्वारा बार बार उनका उपयोग किया जाता है। समय बदल गया है और समाज पिता की महत्ता को नकारने की कोशिश करता है। बट यू हैव फाउंड द राइट मीडियम फॉर मैनली एडवाइस। हम कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा करेंगे जो समाज नहीं चाहता कि आप एक पुरुष के रूप में जाने। पहली बात जो किसी भी आदमी को पता होनी चाहिए, ऐसा है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। आप अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि आपके पास सपने और लक्ष्य हैं तो आपको ही उन्हें हासिल करना है। ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब आपको हार मान लेने का मन हो। ऐसा हर किसी के साथ होता है। जब वह दिन आएगा तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी आपके लिए यह नहीं करेगा। कभी भी घबराकर हार नहीं माननी है, इससे बाद में जीवन में पछताना पड़ेगा। आप अपने हीरो खुद हैं, अपने आप को बचाएं। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए वह यह है कि आपको जागरूकता की क्षमता विकसित करनी होगी। यदि आप में जागरूकता की कमी है तो सभी बुरी सलाह और बकवास से मुक्त होना असंभव है। अगर आप अपना जीवन गुलामों की तरह नहीं जीना चाहते तो आपको यह समझना होगा। अधिक आत्म जागरूक होने के लिए आप जो चीजें कर सकते हैं वे हैं अपने आप को सुनना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन रहकर बैठे और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। एक और चीज जो मदद करती है वह है जर्नलिंग शुरू करना। अतीत की कई महान हस्तियां अपने विचारों को कागज पर लिखती रही हैं। यह मस्तिष्क को उच्च स्तरीय सोच की ओर प्रेरित करता है। आपको जर्नल कैसे बनाना है इसका कोई विशेष तरीका नहीं है। शुरुआत में यह अजीब भी लग सकता है, लेकिन इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं। भविष्य में अवेयरनेस के लिए और भी वीडियो बनाए जाएंगे। मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूं वह उस बात से बिल्कुल विपरीत है जो हर कोई आपसे हमेशा कहता है। आपको जोखिम उठाना होगा। अधिकतर पुरुष जीवन में सर्वाइवल के लिए जीता है और इसीलिए वे हार जाते हैं एज अ मेल। और विशेष रूप से यदि आप टीनेज और 20s में हैं तो आप जोखिम उठा सकते हैं। यहां तक कि अगर आप हार भी जाते हैं तो आप खुद को धूल चटा सकते हैं और दोबारा जा सकते हैं। आपने अनुभव प्राप्त कर लिया होगा और अगली बार जब आप रिस्क लेंगे तो यह अधिक कैलकुलेटेड होगा। अधिकांश लोगों को हर समय सुरक्षित रहना सिखाया जाता है और इसीलिए वे कभी भी बड़ी चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक युवा व्यक्ति के रूप में जोखिम नहीं लेते हैं तो जब आप एक बूढ़े व्यक्ति होंगे तो आपको इसका पछतावा होगा। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद सोचेंगे कि आप इतने मूर्ख क्यों थे कि ऐसा ना कर पाए। कायर की बजाय बहादुर बनो और डरपोक की बजाय साहसी। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपकी बात में दम होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप करेंगे। ऐसा व्यक्ति न बने जो इस बारे में बात करता हो कि वह कैसे जिम करना शुरू करेगा या धूम्रपान बंद करेगा। और अपनी बात मत रखो, कम बोलें और अधिक करें। यदि आप बोलने का निर्णय लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके शब्द लोहे के हों। आपको न केवल अन्य लोगों के प्रति अपनी बात कहने वाला व्यक्ति बनना है, बल्कि शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं के प्रति भी। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि आप सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने जा रहे हैं, लेकिन अब आपका ऐसा मन नहीं करता है, जब सुबह होगी तब भी तुम्हें यह करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं जो इसके बारे में जानते हैं। आपने कहा था कि करेंगे तो करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पीस।